जिस युद्ध में स्वयं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को भी हार माननी पड़ी। एक महान पराक्रमी और अपराजेय राजा हंसध्वज ने घमंड में आकर ऐसी भूल कर दी, जिसके कारण स्वयं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को भी अपने जीवन का पहला युद्ध हारना पड़ा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इस रहस्यमय युद्ध का उल्लेख प्राचीन कथाओं में मिलता है, लेकिन YouTube पर आज पहली बार डिवाइन ऑरा फार्मिंग आपको इस छुपे हुए सत्य से परिचित कराने जा रहा है। अहंकार में अंधे हंसध्वज ने महातपस्वी गालव ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि मौन रहे, पर वही मौन विनाश का संकल्प बन चुका था। अब आगे जो हुआ उसने पूरे आर्यावर्त को हिला दिया। वे समस्त आर्यावर्त में सबसे श्रेष्ठ और अजय योद्धा की खोज में निकले। तभी उन्हें स्मरण हुआ, जब स्वयं भगवान विष्णु वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतरित हैं, तो उनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। वे तत्काल प्रभु के सम्मुख पहुँचे और बोले, प्रभु अधर्म सीमा पार कर चुका है। धर्मरक्षक श्री कृष्ण ने क्षण भर में वचन दे दिया, पर संकट अभी शुरू हुआ था। उधर जैसे ही यह समाचार हंसध्वज तक पहुंचा, उसका घमंड पल भर में भय में बदल गया। वह जान चुका था, यदि स्वयं श्री कृष्ण रणभूमि में उतर आए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तब उसने भी समस्त आर्यावर्त में विचार किया, कौन है जो श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ा कर सके, और उसे केवल एक ही नाम स्मरण हुआ, सव्यसाची। आखिर कौन था यह योद्धा सव्यसाची? अंत तक अवश्य देखिए। वही जिसे संसार अर्जुन के नाम से जानता है, पर वह जानता था यदि सीधे अर्जुन से रक्षा मांगेगा तो बात तुरंत श्री कृष्ण तक पहुंच जाएगी। तभी उसे ज्ञात हुआ, देवी सुभद्रा उस दिन नदी तट पर पूजा कर रही हैं, और जो भी शरण मांगे उसे वचन अवश्य देती हैं। हंसध्वज तुरंत वहां पहुंचा और चरणों में गिरकर बोला, माता मुझे एक दिन की रक्षा का वचन दीजिए। करुणामयी सुभद्रा ने बिना कारण पूछे वचन दे दिया, लेकिन अगले ही क्षण सब कुछ बदल गया। तब हंसध्वज बोला, माता आज स्वयं श्री कृष्ण मुझे दंड देने आने वाले हैं। सुभद्रा स्तब्ध रह गयी, पर अब वे वचनबद्ध हो चुकी थी। जब अर्जुन लौटे और संपूर्ण सत्य जाना तो समय थम गया। एक ओर श्री कृष्ण का वचन, दूसरी ओर सुभद्रा का सम्मान, और तीसरी ओर शरणागत धर्म। तब सव्यसाची ने उठाया देवदत्त ध्वनि से गूंजता गांडीव, वह धनुष जिसके टंकार से सेनाएं कांप उठती थी। उधर स्वयं भगवान श्री कृष्ण धारण किए खड़े थे अपना दिव्य धनुष शारंग। एक ओर गांडीव, दूसरी ओर शारंग, और तब आरंभ हुआ स्वयं नर और नारायण के मध्य महाभयंकर संग्राम। अब जो हुआ वह देवताओं ने भी कम कर दिया था। पहला प्रहार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया, अग्निबाण छूटा और दिशाएं धधक उठी। अर्जुन ने तत्काल वारुणास्त्र छोड़कर उस ज्वाला को क्षण भर में शांत कर दिया। श्री कृष्ण ने वायव्यास्त्र चलाया, अर्जुन ने पर्वतास्त्र से मार्ग रोक दिया। फिर नागास्त्र चला तो अर्जुन ने गरुड़ास्त्र से उसे नष्ट कर दिया। प्रभु वार पर वार करते गए, अर्जुन प्रत्येक बाण को काटते गए। क्यों नहीं झुक रहे थे अर्जुन? क्योंकि सव्यसाची के पास हर अस्त्र का प्रत्युत्तर था। युद्ध प्रचंड हुआ और बात पहुंच गई ब्रह्मास्त्र तक। दोनों समर्थ, दोनों अद्वितीय, पर निर्णय नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने उठाया वह अस्त्र जिससे तीनों लोग कांपते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया सुदर्शन चक्र। समस्त लोग थर्रा उठे। अर्जुन समझ गए अब सामान्य अस्त्र व्यर्थ हैं। उन्होंने नेत्र बंद किए और भगवान महादेव के पाशुपतास्त्र का संधान प्रारंभ कर दिया। यदि ये दोनों टकराते तो सृष्टि डगमगा जाती। जैसे ही दोनों महाशक्तियां आमने सामने आई, आकाश फट पड़ा, काल थम गया और स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, प्रभु अर्जुन स्वार्थ नहीं धर्म की रक्षा कर रहा है। तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण मुस्कुराए और सुदर्शन चक्र रोक लिया। फिर बोले, आज पराजित मैं नहीं, विजयी धर्म हुआ है। जय श्री कृष्ण, जय महादेव, जय अर्जुन।